चलो माधुरी, आज हम उस गुप्ता की चाउमीन खाकर आते हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना वो? सच में? वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये सुनकर माधुरी बहुत खुश हो जाती है और दोनों गुप्ता भोजनालय पहुँच जाते हैं। अरे आओ आओ मानव भाई, बताओ क्या खाओगे? जरा 2 प्लेट चाउमीन बनवा दो भाई। हाँ हाँ, अभी बनवाता हूँ। और बताओ, तुम्हारी खेती कैसी चल रही है? बस ठीक ही चल रही है भाई, ऊपर वाले की कृपा है। ओह अच्छा, वैसे कभी तुम्हें लगे तो मेरे ढाबे पर आकर खाना बना सकते हो। इससे तुम्हारा बचपन का सपना भी पूरा हो जाएगा। मानव चुप हो जाता है। ये गुप्ता भैया ऐसा क्यों कह रहे थे? मैं उनकी बात समझी नहीं। कौन सा सपना? और उनकी बात से आप इतना दुखी क्यों हो गए? बोलिए ना। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक होटल खोलूं और लोगों को खाना खिलाऊं, वो भी हो सके तो बहुत सस्ते दामों पर। मगर मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाया। पिताजी और अम्मा के मरने के बाद मैं पूरी तरह से उलझ कर रह गया और गुप्ता ये बात जानता है, इसीलिए वो मुझे चिढ़ा रहा था। तो अब आप होटल क्यों नहीं खोल लेते? मैं भी आपकी मदद करूंगी। ये कैसे मुमकिन है माधुरी? अब कहाँ ये सब? क्यों मुमकिन नहीं है? हमने जो भी कुछ पैसे बचाए हैं उनसे हम ये काम शुरू कर सकते हैं। और रही बात खेतों में काम करने की, तो अगर हम मिलकर वहाँ काम करेंगे तो दोपहर तक काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने होटल में काम कर सकते हैं। वैसे सुझाव इतना भी बुरा नहीं, मगर ऐसे में तो तुम्हारा काम भी बहुत बढ़ जाएगा। अरे तो क्या हुआ? आपका सपना पूरा करने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और होटल में हम शुद्ध और स्वस्थ भोजन ही बनाएंगे और हम उसे बहुत ही कम दामों पर बेचेंगे, जिससे गरीब भी हमारे होटल में खा सके। ये सब सुनकर और सोचकर मानव के मन में एक नई उमंग भर गई थी। लेकिन तभी पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं, गुप्ता था। वाह वाह, जरा देखो तो, दोनों तो मेरे होटल में बैठकर मुझे ही टक्कर देने की बातें हो रही है और इतने बड़े बड़े सपने सजाए जा रहे हैं। नहीं शुक्ला, ऐसी बात नहीं। अभी तो हम बस सोच रहे थे और तुम्हें टक्कर कैसे दे सकते हैं। तभी तो बोल रहा हूँ, ये ख्याल भी दिमाग से निकाल दो। ये लो चाउमीन खाओ और घर जाकर चुपचाप सो जाओ। कल सुबह खेतों में काम भी करने जाना होगा ना क्यों भला? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपना खुद का होटल नहीं खोल सकते? आखिर आप होते कौन है हम पर हंसने वाले? अरे होटल खोलने के लिए अकल लगती है। अकल कोई भी यारा गहरा मुंह उठाकर सोचेगा कि होटल खोलना है तो क्या वो खोल भी लेगा? अरे मैं तो लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगा जो सस्ता भी होगा और अच्छा भी। बस तुम देखते जाओ। वो दोनों अपनी चाउमीन पैक करवा लेते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर में चाउमीन खाते खाते मानव कहता है, शायद हमने गुप्ता के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर हम अपना होटल नहीं खोल पाए तो फिर तो वो हम पर खूब हंसेगा। अब छोड़िए उसे और ये सोचिए कि होटल का नाम क्या रखना है। वो तो मैंने सोच भी लिया है और ये भी सोच लिया है कि बनाना क्या है। इसी तरह हंसते बातें करते हुए दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों जल्दी उठ जाते हैं और खेतों में चले जाते हैं। हाँ तो कमर कस लीजिए, ये खेतों का काम जल्दी से निपटाकर हम अपने बचाए हुए पैसे निकालेंगे और उनसे होटल में खाना बनाने का राशन लेकर आएंगे। लेकिन हम अपना होटल खोलेंगे कहाँ पर? हमें जगह भी तो चाहिए होगी ना। क्यों ना हम अपने घर में होटल खोलें? देखिए, हम जंगल जाएंगे और खुद कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आएंगे। उन्हें बढ़ई को देकर हम छोटी छोटी कुर्सियाँ और टेबल बनवा लेंगे और घर के बाहर रख देंगे। और बाहर वाले कमरे में हम पूरी रसोई बना देंगे और कुछ दिन के लिए हम पीछे वाले कमरे में रह लेंगे। साथ ही एक छोटा सा ठेला उधार लेकर उसमें सब बनाया हुआ खाना व्यवस्थित कर देंगे। मानव को इसका विचार सही लगता है और अब वो दोनों ऐसा ही करते हैं। बढ़ई को लकड़ियाँ देने के बाद वो दोनों बाजार से थोड़ा जरूरी राशन भी ले आते हैं। जी आपने अभी तक बताया नहीं कि हम बनाएंगे क्या? मेरे खेत के बैंगन और मेरी पत्नी के हाथों के स्वादिष्ट सब्जी और चावल के साथ, जिसे बनाकर तुम हर बार मेरा दिल जीत लेती हो। मतलब बैंगन की सब्जी और चावल? हाँ, ये पौष्टिक भी रहेगा और लोगों को पसंद भी आएगा। इसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी, इसीलिए हम इसका दाम बेहद ही कम 10 रुपए प्लेट रखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा जी। 2 दिन बाद उनकी सारी कुर्सियाँ टेबल सब बनकर तैयार हो जाते हैं और अब वो सब कुछ अच्छे से सेट कर लेते हैं। वैसे हमने इतना सब एक झटके में कर तो डाला है, लेकिन अगर ये सब कुछ काम नहीं आया, लोग हमारे यहाँ नहीं आए और हमारा होटल नहीं चला तो? अरे अगर मुझे पता चलता कि हमारे आसपास कहीं इतना अच्छा स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी और चावल मिल रहा है ना, मैं तो जरूर जाती खाने। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मानव बाहर सब कुछ अच्छे से सजा देता है। उनका ठेला आ चुका था और कुर्सियाँ भी लग गई थी। होटल के नाम का एक बोर्ड भी लगा दिया था जिस पर लिखा था माधुरी भोजनालय। चलो मैं जल्दी से एक बार खेतों में काम करके आता हूँ। ठीक है, अच्छे से जाइएगा और जरा जल्दी वापस आइएगा। तब तक मैं खाना बनाने की सब तैयारी शुरू करती हूँ। मानव खेतों में चला जाता है और माधुरी बड़े से बर्तन में बैंगन की सब्जी और चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद मानव भी आ जाता है और दोनों मिलकर बाहर ठेले पर खाना बनाने लगते हैं। साथ ही उसने होटल के बोर्ड पर यह भी लिख दिया था कि एक थाली सिर्फ 10 रुपए की है। पहले तो कुछ देर तक कोई नहीं आता है। माधुरी, अब तक कोई आया ही नहीं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करिए, अभी तो बस शुरुआत है। अभी एक रिक्शा वाला वहाँ से गुजरता है, उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है और वो रुक जाता है। अरे भैया, सच में बैंगन की सब्जी और चावल की थाली सिर्फ 10 रुपए की है क्या? हाँ हाँ, 10 रुपए में स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी और चावल भी। ये तो पहली बार सुने हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए, सलाद और अचार के साथ। फिर तो एक प्लेट लगा दो भैया।
बड़ी भूख लग रही है, सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊँ क्या खाऊं। सवेरे से सिर्फ 2 ही सवारी मिली थी, जेब में इतने पैसे नहीं थे कि बाजार जाकर कुछ खा सकूं। हाँ हाँ, आराम से बैठी, हम अभी आपकी थाली दे देते हैं। वो जल्दी से थाली लगाकर रिक्शे वाले को दे देता है। दोनों उसे देखने लगते हैं। दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। खाना खाकर वो रिक्शे वाला कहता है, वाह भैया, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, वो भी सिर्फ 10 रुपया में। दोस्तों को भी बताऊंगा आपके बारे में और सबसे कहूंगा कि यहीं आ जाए। आप तो हम गरीबों के लिए मसीहा है साहब, मसीहा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए 10 रुपए। अभी हम चलते हैं, मगर कल फिर आएंगे। अब उसने जाकर और भी लोगों को बता दिया, जिससे उनके पास और भी ग्राहक आने लगे और उनका काम खूब अच्छे से चलने लगा। अब लोग उनके पास ही आने लगे, जिससे अब गुप्ता के ढाबे पर और भी असर पड़ने लगा। उसका काम अब काफी मंदा पड़ गया और कुछ समय बाद उसका काम पूरी तरह से बंद हो गया। तो वही माधुरी और मानव का काम इतना अच्छा चलने लगा कि अब उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया और हर चीज बेचने लगे, लेकिन दाम उन्होंने आज भी कम ही रखे।